Hello students, in previous videos we have completed 2 chapters. Today I will teach you third chapter गोदोहनम यानी कि गाय का दूध दोहन करना। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। बुक में आप साथ साथ लाइनें देखेंगे और जो वर्ड मीनिंग बीच में आ रहे हैं वो बुक में आप ये जो वर्ड मीनिंग है या मैं बता रही हूँ वो आप लोग बुक में साथ साथ में नोट करते रहना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया हुआ है, क्या स्टोरी है। एतत् नाट्यांश चतुर्व्यम, हाँ इससे पहले ये देखेंगे कि इसके राइटर कौन है। इसके रचयिता है कृष्णचंद्र त्रिपाठी और इनकी पुस्तक है चतुर्व्यम, इससे ये लिया हुआ है। कौन है इसके रचयिता? कृष्णचंद्र त्रिपाठी, और कृष्णचंद्र त्रिपाठी की पुस्तक है चतुर्व्यम, इससे ये लिया हुआ है। एतत् नाट्यांशम चतुर्व्यम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम। यह नाटक चतुर्व्यम इस पुस्तक से एक संक्षिप्त और संपादित करके उद्धृत किया हुआ है, रचना की हुई है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति। इस नाटक में एतादृशस्य मतलब इस प्रकार के, जनस्य यानी कि व्यक्ति का, कथानक अस्ति है, यह है जो धनवान सुखाकांक्षी च, जो धनी और सुखी भवितुम होने के लिए, होने की इच्छुक है, इच्छुक धनवान और सुखी होने के इच्छा से मास पर्यंतम यानी कि 1 महीने तक दुग्ध दोहना देव विरमति, दूध का दोहन करना ही रोक देता है। इसमें, इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो कि धनी और सुखी होने की इच्छा से 1 महीने तक दुग्ध दोहन को ही रोक देता है। विरमति यानी रोकना। येन मासा अंते, जिससे महीने के अंत में धेनो है शरीरे संक्षितम पर्याप्तम दुग्धम, जिससे कि धेनु गाय के शरीर में एकत्रित पर्याप्त धन से पर्याप्त दूध को एक बार में ही विक्रीय बेचकर संपत्तिम अर्जियतुम, संपत्ति अर्जित करके, समर्थ है मीन्स होता है धनवान, भवेत हो जाए, जिससे कि महीने के अंत में गाय के शरीर में एकत्रित पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर और संपत्ति अर्जित करके धनवान हो जाए। इसलिए उसने क्या किया, 1 महीने तक गाय का जो है धेनु का दुग्ध दोहन बंद कर दिया। परम मासा अंते, परंतु महीने के अंत में, यदा जब सह वह दुग्ध दोहनाय, दूध दूहने के लिए प्रयत्ते यानी कि प्रयास करता है, तदा तब सह वह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध प्राप्ति के स्थान पर सह वह धेनो है प्रहारे रक्त रंजित भवति, धेनु के प्रहार से वह रक्त रंजित हो जाता है। अवगच्छति च, और अवगच्छति मीन्स होता है समझना, और समझता है, समझ जाता है। यत् की दैनंदिनम कार्य यानी कि दैनिक कार्य, यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते, यदि दैनिक कार्यों को 1 महीने तक संग्रहित कर लिया जाता है, एकत्रित कर लेते हैं, तदा लाभस्य स्थाने, तब लाभ के स्थान पर हानि रेव भवति, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। तो ये इसमें स्टोरी है कि एक बार एक जो आदमी होता है वो धनी और सुखी बनने के लिए गाय का 1 महीने तक दुग्ध दोहन रोक देता है, और उसके बाद में 1 महीने बाद में वो साथ में ही ज़्यादा दूध को प्राप्त करके और धनवान बनना चाहता है। लेकिन जब वह महीने के अंत में गाय का दुग्ध दोहन करता है, तब गाय के प्रहार से वह रक्त रंजित हो जाता है, और फिर वो उसको समझ में आता है कि दैनिक कार्यों को महीने के अंत तक या 1 महीने तक अगर हम एकत्रित करेंगे तो उससे हमें लाभ की बजाय हमें हानि ही होगी। इसलिए हमें हमारे सारे कार्य, दैनिक कार्य टाइम पे करने चाहिए। अब देखो प्रथम दृश्य क्या है। मल्लिका मोदकानी रचयंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका यहाँ नाम है। मल्लिका लड्डू को बनाती हुई मंद स्वर में यानी कि धीरे धीरे शिव स्तुतिम करोति, शिव स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मन्ना चंदन। उसके बाद लड्डू की खुशबू को अनुभव करते हुए, लड्डू की सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न होकर चंदन प्रवेश करता है। चंदन मल्लिका है, उसका पति है, और चंदन की पत्नी मल्लिका है। चंदन, आहा सुगंधम अस्तु मनोहर है, आहा सुगंध तो बहुत मनोहर है। विलोक्य देख कर, अरे अये मोदकानी रचयन्ते, अरे लड्डू बना रही हो, प्रसन्न भूतवा और प्रसन्न होकर, आस्वादयामी तावत, तब तो चखता हूँ या स्वाद लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और लड्डू ग्रहण करने की इच्छा करता है।
मल्लिका स क्रोधम क्रोध के साथ, विरम विरम रुको रुको, माँ स्पर्श एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को मत छूना। चंदन किमर्थ क्रोधेसी क्रोध क्यों कर रही हो। तब हस्त निर्मितानी मोदकानी दृष्टवा तुम्हारे हस्त निर्मितानी मीन्स होता है हाथ से बने हुए, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डू को देखकर अहम जीवा लोलुप्ताम जीव के लालच को नियंत्रित करने में अक्षमय, अक्षमय मीन्स क्या होता है असमर्थ, अस्मि हूँ। क्रोध क्यों कर रही हो, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डू को देखकर मैं जीव के लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। किम न जानासी त्वमिदं क्या तुम ये नहीं जानती। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ स्वामी एकदम स्वामी मैं सभी जानती हूँ, सब जानती हूँ। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति परंतु ये जो मोदक है, ये जो लड्डू है पूजा के निमित्त बनाए हुए हैं, पूजा के लिए बनाए हुए हैं। चंदन तरही शीघ्रमेव पूजनम संपादय तब तो शीघ्र ही पूजा को संपन्न करो। प्रसादम च देही और प्रसाद को दीजिए, प्रसाद को दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्व सखी भी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अहम मीन्स मैं, स्व सखी भी अपनी सखियों के साथ, सह मीन्स साथ, स्व है यानी कि आने वाला कल, प्रातः है मैं कल अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाऊंगी। तत्र वहाँ गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामि वहाँ हम सब गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन सखी भी से सखियों के साथ, तत् न मया से मेरे साथ नहीं जाओगी। तब विषादम नाट्यति और दुखी होने का नाटक करता है। मल्लिका आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादया सर्वा गच्छन्ति। ये उसकी जो फ्रेंड्स है, सहेलियाँ, उनका नाम है चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला, सभी जा रही हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति अतः मेरा तुम्हारे साथ जाने का फिर तो कोई औचित्य है ही नहीं, यानी कि मेरा फिर तुम्हारे साथ जाने का कोई कारण नहीं है, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ ही जाऊंगी। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामि और हम सब इस सप्ताह के अंत में लौट आएंगी। प्रत्यागमिष्यामि लौट आना। तावत तब तक गृहम व्यवस्था घर की व्यवस्था, धेनो है दुग्ध दोहन व्यवस्था च और धेनु के दुग्ध दोहन की व्यवस्था, परिपाल्य का पालन करना। तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दुग्ध दोहन की व्यवस्था का पालन करना। और इसके साथ ही यहाँ पर जो प्रथम दृश्य है वो खत्म हो जाता है। सेकंड जो आता है सीन वो शुरू हो जाता है। सेकंड सीन में देखो क्या है। चंदन है अस्तु ठीक है गच्छ जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव सखियों के साथ धर्म यात्रा करो और आनंदित हो। सखियों के साथ धर्म यात्रा करो और खुश हो। अहम सर्वमपि मैं सर्वमपि यानी कि सब कुछ परिपालयिष्यामि पालन करूँगा या मैं सब कार्य कर लूँगा। शिवास्ते पसंतु पंथान, पंथान मीन्स क्या होता है मार्ग, पंथान मीन्स क्या होता है मार्ग, और संतु यानी कि होवे, शिवा है मीन्स कल्याणकारी, ते मीन्स तुम्हारा, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी होवे। चंदन है मल्लिका तो धर्म यात्राएं गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः है, पहले दुग्ध दोहन करके ततः है उसके बाद स्वप्रात्रास्य अपना नाश्ते का प्रबंध करिष्यामि, प्रबंध इंतजाम करिष्यामि करता हूँ। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई ठीक है, दुग्ध दोहन करके और अपने नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा और चंदन है वो स्त्री वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्त है और दूध का पात्र हाथ में लेकर नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिन्या मीन्स गाय के समीप, नंदिनी के समीप, धेनु के समीप जाता है। उमा, तब वहाँ पर जब वो जाता है तब वहाँ पर उमा आती है। उमा मातुलानी 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 मीन्स क्या होता है मामी जी। उमा बोलती है मामी जी मामी जी। चंदन उमे अहम तू मातुल, अरे उमा मैं तुम्हारा मामा हूँ। मातुल मीन्स होता है मामा। तब मातुलानी तू गंगा स्नार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी जी तो गंगा के स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथय कहो किम ते प्रियम करवाणी, प्रियम मीन्स यहाँ पर मतलब है कार्य है कि तुम्हारा क्या कार्य करना है। उमा मातुल मामा जी। पितामह है कथयति, पितामह मीन्स क्या होता है दादाजी को या दादाजी ने। पितामहम कथयति, पितामह दादाजी कहते हैं। मासा अनंतरम महीने के अंत में अस्मत् गृहे हमारे घर में महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा। दादाजी ने कहा है कि महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 300 सेकटम मितम,
त्रिशत मतलब 300 और सेकटम मितम मतलब लीटर, 300 लीटर दुग्धम अपेक्षते, अपेक्षते मीन्स आवश्यकता है कि तब वहाँ 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवदिभ्य करणीय, भवदिभ्य मीन्स आपको करनिया करनी है, इसकी व्यवस्था आपके द्वारा की जाएगी। क्या कहा उमा ने? मातुलय मामा जी पितामह ने दादाजी ने कहा है कि महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा, तत्र त्रिशत सेकटम मितम, तब 300 लीटर दूध की आवश्यकता है, इसकी व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए। उसके बाद देखो क्या होता है, चंदन प्रसन्न मनसा प्रसन्न होकर त्रिशत सेकटम परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह प्रति तवया वक्तव्यम, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, एव इति यह पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, यह तुम पितामह को बोल देना या कह देना। उमा धन्यवाद है मातुलय, धन्यवाद मामा जी, याम अधुना अब मैं जाती हूँ, सा निर्गता और वह ऐसा कह करके निकल जाती है। ये था सेकंड सीन। अब है थर्ड सीन, देखो क्या है उसमें, चंदन प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर अंगुलीयेषु गणेन, और अंगुलियों में ऐसे काउंट करता है, अंगुलियों में गिनती करते हुए, अहो अरे सेकट त्रिशत कानी पयांशी, पयांशी मीन्स क्या होता है दूध, अरे 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लपस्य मीन्स प्राप्त कर लूँगा, इससे तो बहुत ही धन प्राप्त करूँगा। नंदिनी दृष्टवा और फिर गाय को देखकर, भो नंदिनी अरे धेनो तब कृपया तुम्हारी कृपा से तू तो अहम धनिक भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा, मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न से धेनो है बहु सेवाम करोती, और वह प्रसन्न होकर गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंत्यति फिर विचार करता है, मासा अंते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी यदि प्रतिदिनम, यदि प्रत्येक दिन दोहनम करोमि, यदि प्रत्येक दिन दोहन करूँगा, तरही दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तब तो दूध सुरक्षित ही नहीं होगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या किया जाए। भवतु नाम ठीक है, मासा अंते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, मासा अंते मीन्स महीने के अंत में ही, एव मीन्स ही, पूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, महीने में उसने क्या सोचा यहाँ पर कि स्टार्टिंग से लाइन वापस देखेंगे कि महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी, यदि प्रतिदिन दोहन करूँगा तब दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, अब क्या किया जाए। भवतु नाम ठीक है, महीने के अंत में पूरा दूध संपूर्ण दुग्ध दोहन साथ में ही करूँगा। एवं क्रमेण इसी क्रम में सप्त दिनानि व्यतीतानि, इसी क्रम से 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामिन प्रत्यागता अहम, स्वामी मैं आ गई हूँ, मैं लौट आई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, ये लो प्रसाद चखिए। चंदन है मोदकानी खादती वदती च, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है, मल्लिके तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा ठीक हुई, सफल अच्छी तरह से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की कृपा से, प्रियम का मतलब यहाँ पर है प्रिय समाचार, शुभ समाचार, निवेदयामी सुनाता हूँ, काशी विश्वनाथ की कृपा से तुम्हें प्रिय समाचार सुनाता हूँ, शुभ समाचार सुनाता हूँ। मल्लिका सा आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, हैरानी से, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से अतिरिक्त क्या प्रिय हो सकता है, धर्म यात्रा के अलावा और क्या शुभ समाचार है। चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासा अंते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर में महोत्सव, महीने के अंत में एक महोत्सव होगा। तत्र 300 सेकटम मितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, वहाँ पर 300 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाना है। दातव्यम मीन्स दिया जाना, और अस्माभि मीन्स हमारे द्वारा, वहाँ पर 300 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाना है। मल्लिका किंतु एव अन्मात्रम दुग्धम, एवान्मात्रम मतलब इतना, दुग्धम दूध कुत्ते है, कहाँ से प्राप्त, शाम में करेंगे प्राप्त करेंगे, किंतु इतना दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन विचार्य मल्लिके, सोचो मल्लिका, विचार करो मल्लिका। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रत्येक दिन दोहन करके, दुग्धम स्थापयामि, दूध रखेंगे, चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तब वह सुरक्षित नहीं होगा। मल्लिका जब कहती है कि इतना दूध कहाँ से लाएंगे, तब चंदन ने क्या कहा कि मल्लिका विचार करो, प्रतिदिन दूध दुहने से, दोहन करके दुग्ध को जब रखेंगे, दूध को रखेंगे, तब वह सुरक्षित नहीं होगा, यानी कि वो खराब हो जाएगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध दोहन नहीं करते हैं।
उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्षावै, दोक्षावै मीन्स दोहन करेंगे। उत्सव के दिन ही यानी कि जब जिस दिन वो महोत्सव होगा उस उत्सव के दिन ही हम समग्र दूध एक साथ ही दूध दोहन करेंगे। मल्लिका स्वामी तुम तो चतुरतम है, अरे स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो, अत्युत्तम विचार है, अति उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अब दुग्ध दोहन विहाय मीन्स छोड़कर, अब दुग्ध दोहन को छोड़कर केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यामि, केवल और केवल नंदिनी की सेवा करेंगे, गाय की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिका अधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावै, जिससे कि हम अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। मल्लिका ने क्या कहा, स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो, अति उत्तम विचार है। अधुना और अब से हम दूध दोहन को छोड़ करके केवल गाय की सेवा ही करेंगे और इससे अधिक दूध महीने के अंत में हम प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवत, फिर दोनों द्वावेव मतलब दोनों ही गाय की सेवा में रत हो जाते हैं, गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे, इसी क्रम में घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोज्यते, भोज्यते मीन्स खिलाते हैं उसे, घास आदि अच्छी घास खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं। कदाचित विषाणवयो, विषाणवयो मीन्स दो सिंगों पर यानी कि सींग पर तेलम लेप्यत, और कभी उसके सींग पर तेल का लेप करते हैं। तिलकम धार्य, तिलक लगाते हैं। रात्रौ निराजनिनापि तोषत, और रात्रि में प्रज्वलित मतलब निराजनिनापि मीन्स होता है दीप प्रज्वलित करके और उसको तोषत है प्रसन्न करते हैं। क्या करते हैं दोनों, देखो दोनों ही गाय की सेवा में रत हो जाते हैं, इसी क्रम में घास और गुड़ आदि खिलाते हैं और कभी सींग पर लेप करते हैं, सींगों पर लेप करते हैं, तिलक धारण करवाते हैं, तिलक धारण कराते हैं, तिलक लगाते हैं और रात्रि में दीप प्रज्वलित करके उसको प्रसन्न करते हैं। चंदन मल्लिके आगच्छ, फिर वो चंदन क्या बोलता है, मल्लिका आगच्छ, आओ मल्लिका। कुंभकारम प्रति, कुंभकार मीन्स कुम्हार, प्रति चलावे, कुंभकार के पास चलते हैं, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम, दुग्ध के लिए, पात्र प्रबंधो अपि, दुग्ध के लिए पात्र का प्रबंध भी तो करना होगा, यानी कि बहुत बड़ा उनको बर्तन जो है वो चाहिएगा, तो दुग्ध के लिए पात्र का प्रबंध भी तो करना है। द्वावेव निर्गतो, और ऐसा कहकर दोनों निकल जाते हैं, यानी कि वे दोनों कुम्हार के पास से जाते हैं। यहाँ पर जो थर्ड सीन है वो दोनों का खत्म होता है। अब जो फोर्थ सीन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये यहाँ तक आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा कि क्या होता है। चंदन और मल्लिका आपस में पहले वो लड्डू बनाती है, फिर वो बातें करते हैं और फिर वो वहाँ जाने के लिए बोलती है विश्वनाथ मंदिर, और फिर बीच में उमा आ जाती है। उमा और बताती है कि दादाजी ने कहा है कि घर में महोत्सव है, उसके लिए 300 लीटर दूध की आवश्यकता है और वो किसके द्वारा दिया जाना है, चंदन और मल्लिका के द्वारा। और फिर यह जानकर चंदन है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर मल्लिका के लौटने पर वो उसे बताता है कि हम जो है 300 लीटर दूध का प्रबंध करेंगे, क्योंकि उनके घर पे महोत्सव है और ग्राम सेवक जो ग्राम प्रमुख है उनके घर में महोत्सव है, उसका हम इंतजाम करेंगे। लेकिन मल्लिका बोलती है कि 300 लीटर दूध हम कहाँ से लाएंगे। तब जो चंदन है वो बोलता है कि हम प्रतिदिन दुग्ध दोहन न करके साथ में 1 महीने तक हम दुग्ध दोहन नहीं करेंगे, महीने के अंतिम में जब महोत्सव होगा उसी दिन हम दुग्ध दोहन करेंगे। और उसके बाद में दोनों निकल जाते हैं और फिर गाय की लगभग वो सेवा करते रहते हैं, उसे घास खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, तेल का लेप करते हैं और फिर उसे तिलक धारण करवाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, आदि ये सारे काम वो करते हैं। और उसके बाद में चंदन है वो मल्लिका को लेकर कुम्हार के पास जाता है, वहाँ से कोई बड़ा बर्तन लेने के लिए, और बर्तन का पात्र का प्रबंध करता है। इससे आगे स्टोरी में क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।